टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सोच रहे हो ना कि कैसा हम अपना डेली रूटीन बनाए जिसकी मदद से हम क्लास 9th या फिर 10th के अंदर 95% का स्कोर ला पाए। और प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये स्कूल है ना भैया। स्कूल में इतना टाइम खराब होता है कि आपको क्या बताएं। इसकी वजह से हमारी इतनी सारी बैकलॉग हो गई है, ऊपर से स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, इसके अंदर भी हमारी बैकलॉग बन चुकी है। टाइम ही नहीं है पूरा करने का। उसके साथ साथ ये जो भैया नोट्स हैं, ये जो होमवर्क है, टाइम कहाँ है होमवर्क करने का? पूरा दिन तो ऐसे निकल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है भैया। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो अंदर से मन ही नहीं हो पा रहा है पढ़ने का। तो आखिर अपना डेली रूटीन कैसा बनाए कि हम भी 95% लेकर आ पाए? तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप भी सोच रहे हो ना कि डेली रूटीन अपना कैसा फॉलो करें। देखो यार, एक चीज समझना, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको दिखाई ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी केवल अकेले की नहीं है। ये प्रॉब्लम्स आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की है, कि हम डेली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मेंटोर करते हैं, गाइड करते हैं, तो मुझे पता है ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की आ रही है। अब देखो, इस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन क्या है? एक ऐसा रूटीन बनाना जिसमें नोट्स बनाने का टाइम भी हो, होमवर्क करने का टाइम भी हो, रिवीजन करने का टाइम भी हो, बैकलॉग क्लियर करने का टाइम भी हो, स्कूल जाने का टाइम भी हो, और ऑनलाइन क्लासेस या फिर ट्यूशन जाने का टाइम भी हो। बट क्या है, सच में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आज ऐसा डेली रूटीन दिखाऊंगा तुम्हें, और ये डेली रूटीन तुम्हारी लाइफ बदल देगा, ठीक है? बट डेली रूटीन को दिखाने से पहले जो अपना पहला काम है ना, वो ये है, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है, माइंडसेट। देखो, ये चीज आपके साथ भी होती होगी, और आप मुझे बताना आपके साथ होती है नहीं होती। आप बहुत बार अपना टाइम टेबल बनाते हो, है ना, सोचते हो कि आज ये 4 काम करेंगे, आज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ेंगे, आज ये होमवर्क करेंगे, नोट्स बनाएंगे, बट आपसे वो फॉलो नहीं हो पाता, है ना? फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत रिग्रेट करते हो ना, लगता है ना कि यार आज मैंने अपना ये शेड्यूल बनाया था, टाइम टेबल बनाया था, और उसको मैं फॉलो नहीं कर पाया। होता है ना, ये होता है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा जो माइंडसेट है ना बेटा, वो बहुत खराब है। माइंडसेट क्या है? 99% बच्चों का माइंडसेट पता है क्या है? मैं बताता हूं। इमेजिन करो, तुमने सोचा था 8 बजे से पढ़ेंगे, बट हुआ क्या? तुम्हारा 8 बजे ना मोबाइल फोन पे हाथ चला गया, और तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और अब टाइम हो गया है 8:30। तो जब तुम टाइम देखोगे 8:30, तो तुम सोचोगे यार मैंने तो अपना पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया, अब तो ना कल से पढ़ेंगे। ये जो माइंडसेट है ना, ये ही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपने अपने 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खराब कर भी दिया है ना, तो आपको खुद से ये नहीं बोलना है कि टाइम खराब कर दिया। आपको खुद से ये बोलना है कि ठीक है यार, अभी जितना टाइम खराब करना था कर दिया, अब से, अभी से पढ़ना है, कल से नहीं, अभी से पढ़ना है। ये माइंडसेट लाना पड़ेगा यार। अगर ये माइंडसेट नहीं आएगा ना, तो चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है? इमेजिन करो, तुमने 2 घंटे का टाइम टेबल बनाया था कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, 1 घंटा तुमने खराब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा तो बचा है ना। हम क्या सोचते हैं कि यार मेरा 1 घंटा खराब हो गया, जबकि हमें सोचना क्या है, 1 घंटा तो बचा है ना यार, उस 1 घंटे में पढ़ाई करेंगे। अगर ये माइंडसेट आ गया ना, अगर ये माइंडसेट आ गया, तो तुम 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। बट सबसे बड़ी बात है इस माइंडसेट को लाना। अब से जब भी तुम काम को नहीं कर पाओ, टाइम वेस्ट कर दो, तो खुद से ये नहीं बोलना है, समझ गए ना? खुद से ये नहीं बोलना है कि टाइम वेस्ट कर दिया, खुद से बोलना है कि ठीक है, जितना टाइम वेस्ट करना था कर दिया, अब से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इस माइंडसेट को लाओ। अब सुनो, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस आपको बताता हूं। सबसे पहले डेली टाइम टेबल बनाने के लिए या फिर डेली शेड्यूल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है। आप अभी मुझे बताओ, आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है? एक ऐसा घंटा बताओ जिसमें कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि उनका प्रोडक्टिव टाइम क्या है ना? नहीं पता ना, इसका साफ मतलब है कि तुमने अभी तक ढंग से पढ़ाई नहीं करी है। जिसने पढ़ाई करी है ना, उसको पता है कि उसका प्रोडक्टिव टाइम क्या है, उसका ऐसा टाइम कौन सा है जिसमें कि वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाता है, पढ़ पाती है। इमेजिन करते हैं एक स्टूडेंट का रात का टाइम हो सकता है ना, रात के 10 बजे, 11 बजे, कुछ भी टाइम हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स का 4 बजे होता है, सुबह के 4 बजे, है ना? सबका अलग अलग होता है। आप सबसे पहले तो मुझे वो बताओ, आपका कौन सा 1 घंटा है? अभी कमेंट में मुझे बताना कि आपका कौन सा ऐसा 1 घंटा है जिसमें कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। अब करना क्या है, आपको पता चल गया इस 1 घंटे में मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता हूं। उस 1 घंटे में आपको अपने सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट को उठाना है। इमेजिन करो, आजकल साइंस में एक चैप्टर चल रहा है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है ना? आप बहुत ट्राई करते हो, आपको कहीं से भी समझ नहीं आ रहा है, उसके न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या करो, ये जो आपका प्रोडक्टिव टाइम होता है ना, ये जो 1 घंटा होता है ना, इस 1 घंटे में तुम उसी चैप्टर को उठाओ, उसी टॉपिक को उठाओ। जब तुम उसको उठाओगे ना, उसको प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो पता होगा क्या, उसके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। खुद ट्राई करके देखना, खुद ट्राई करके रखना। इस वजह से मैं बता रहा हूं कि ये जो प्रोडक्टिव टाइम वाली जो मेथड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब दूसरी चीज आती है, ठीक है भैया, प्रोडक्टिव टाइम में हम हमारा जो सबसे वीक सब्जेक्ट है वो पढ़ लेंगे। अगली चीज है भैया जो नोट्स मेकिंग, ये स्कूल वर्क, होमवर्क, इसका क्या करें? ये तो टीचर परेशान कर देते हैं। मैं बोलता हूं इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी हमारे पास टाइम है, नोट्स और होमवर्क का भी टाइम है। देखो, सिंपल सी मैं बात बताता हूं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, होमवर्क बनाने का। दिक्कत पता है कहां है?
कि तुम ना प्रोक्रास्टिनेट करते हो। भैया प्रोक्रास्टिनेट क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टालना। तुम चीजों को टालते बहुत हो। देखा है तुमने? जैसे तुम नोट बनाने जाते हो, यार अभी नहीं यार, थोड़ा सा फोन चला लेता हूं, थोड़ा सा रील चला लेता हूं, थोड़ा शॉर्ट चला लेता हूं, और उसमें आधा एक घंटा खत्म हुआ है। होता है ना? होता है ना? मतलब नोट्स बनाना बोरिंग काम है, इस वजह से तुम उसे प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, तुम्हारी बैकलॉग बनती जाती है, और फिर तुम्हें लगता है यार मेरे से तो नोट्स ही नहीं बन पाते। जबकि नोट्स बनाना बहुत सिंपल काम है, होमवर्क बनाना बहुत सिंपल काम है, बट हम उसे प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है टालना बंद करो, चीजों को टालना बंद करो। जैसे ही तुम स्कूल से आ रहे हो, इमेजिन करो तुम स्कूल से आ रहे हो 2 बजे, ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर हो, मतलब अपने घर के अंदर आए स्कूल से, और अपनी नोटबुक उठाई, और जो होमवर्क मिला है वो स्कूल से आती आधे घंटे में कर लो। उसी आधे घंटे में होगा क्या? डेली रूटीन बन जाएगा। जैसे ही आप आओगे स्कूल से, सबसे पहले आपको पता है आधे घंटे क्या करना है, आधे घंटे बैठ के जो होमवर्क मिला है वो निपटाना है सबसे पहले। अगर आपने हैबिट बना ली, इमेजिन करो तुम्हारे स्कूल की छुट्टी लेट होती है, तो तुम रात को कर लो। जैसे ही तुम ऑनलाइन क्लासेस से या ट्यूशन से आते हो, वैसे ही बैठो और जल्दी फटाफट से अपना होमवर्क कर लो। हर रोज का आधे घंटे का टाइम फिक्स कर दो कि यही टाइम रहेगा, इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगा, मैं नोट्स और होमवर्क बनाऊंगा, बस। डेली सेट कर दो। इससे क्या होगा? हैबिट लग जाएगी। फिर तुम ना प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर दोगे, तुम टालना बंद कर दोगे, और जब तुम टालना बंद कर दोगे ना, तो ये जो तुम्हें सबसे बड़ी दिक्कत लगती है ना, स्कूल होमवर्क, टाइम नहीं मिलता, नोट्स नहीं बनते, ये सबसे आसान काम हो जाएगा तुम्हारे जीवन का। ट्राई करके देखना, ठीक है? अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, शेड्यूल मत बनाओ। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, हम ना शेड्यूल बनाने के पीछे भागते हैं। हम बोलते हैं भैया एक टाइम टेबल बना दो। टाइम टेबल कुछ नहीं होता दोस्त, है ना? तुमने भी बनाया 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ये करेंगे, 12 बजे वो करेंगे, कभी फॉलो हो पाया? सच सच बताओ, नहीं हो पाया ना यार, नहीं हो पाया ना। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि टाइम टेबल सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया का, है ना? टाइम टेबल नहीं बनाना, शेड्यूल नहीं बनाना, बस टारगेट्स बनाते चलने यार। हर रोज के टारगेट बनाने हैं। जैसे ही आप रात को सोने जा रहे हो, सोने जाने से पहले लिखो, मैं आज भी लिखता हूं ये आज भी मैं लिखता हूं कि कल मुझे क्या काम करने हैं। जैसे मान लो मुझे कल ये 2 वीडियो शूट करनी है, बच्चों को लेक्चर पढ़ाना है, तो मैं ना रात को सोने से पहले लिखता हूं। मेरी एक डायरी बनी हुई है, उसमें मैं लिखता हूं सारे पॉइंट्स की, आज मुझे कल मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैं टाइम टेबल नहीं बनाता, मैं टारगेट्स बनाता हूं कि कल मुझे सारी चीजें करनी है। तो ये जो टारगेट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और याद रखना, ये जो संडे वाला दिन होता है ना, संडे जिस दिन आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, उस दिन या तो आपके ट्यूशन वगैरह का टेस्ट होता है, या फिर अगर टेस्ट नहीं है तो देखो याद रखना, आप ना बैकलॉग क्लियर करो। बैकलॉग मतलब जो पुराने आपके चैप्टर्स बच गए हैं वो संडे को आप क्लियर करो, क्योंकि मंडे से लेकर सैटरडे आपको टाइम नहीं मिलता। आपको भी पता है बैकलॉग क्लियर करने का। संडे जो होता है उसमें आपको टाइम मिलता है, और उसमें आपको क्या करना है? बैकलॉग को क्लियर करना है, ठीक है? ये समझ आ गया कि टाइम टेबल नहीं बनाना, मूर्खता मत करना टाइम टेबल बनाने की, बस टारगेट बनाना। एक नोटबुक पेन लेकर बैठा करो, रात को बस टारगेट बनाओ, कल ये सब करने हैं। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने टारगेट भी बनाया आपके बोलने पे, बट टारगेट ना भैया पूरे नहीं हो पाते, फिर क्या करें? अगर भैया टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाए तो क्या करें? देखो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, जो मैं फॉलो करता हूं, इवन मेरे हर एक स्टूडेंट फॉलो करता है, वो है बफर जोन। बफर जोन क्या होता है मैं समझाता हूं। आप मुझे खुद बताओ, रात को सोने जाने से पहले जो आधे घंटे का टाइम होता है ना, आधे 1 घंटा, उसमें आप क्या करते हो? रात को सोने जाने से पहले क्या करते हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स फोन चलाते हैं, रील चलाते हैं, गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं। यही करते हो ना? मेजरली स्टूडेंट्स यही करते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो कि बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? सोने जाने से आधे 1 घंटे पहले तो हर कोई ये करता है। अब वो जो टाइम है ना, सोने जाने से पहले का आधा घंटा, 30 मिनट्स, उसको ना खाली छोड़ दो, उसको खाली छोड़ दो। उसमें गेम नहीं खेलना है, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें उसमें आपको मोबाइल नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है। उस 30 मिनट्स में आपको वो टारगेट्स कंप्लीट करने हैं जो कि आपको आज करने थे बट हो नहीं पाए। होता है ना कि इमेजिन करो आपने सोचा था यार आज ना मैं ये वाला होमवर्क भी करूंगा, ये वाले नोट्स भी बनाऊंगा, ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, बट एक टारगेट बच जाता है ना? होता है ना कि एक टारगेट ये नहीं हो पाया, है ना? जिससे आपको बहुत रिग्रेट फील हो रहा होगा रात को कि यार मेरा एक टारगेट बच गया। तो उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करो? बफर जोन बनाओ। रात का जो आधा घंटा है सोने से पहले का, उसमें वो जो काम बचा हुआ है ना, उस काम को कर लो फटाफट से। उससे पता क्या होगा? आपको चैन भरी नींद आएगी। आपने कभी चीज नोटिस करी है कि जब हम पूरे दिन भर अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, है ना, और सारे टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं, तो नींद कितनी अच्छी आती है। और जिस दिन हमने पूरा दिन खराब किया होता है, उस दिन नींद कितनी बेकार आती है ना, नींद ही नहीं आती, बहुत बेकार सा फील हो रहा होता है ना ऐसा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपने टारगेट्स पूरे करते हो तो आपकी बॉडी बहुत मोटिवेटेड होती है और आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है, ठीक है? तो याद रखना है, बफर जोन बनाओ। रात को सोने से पहले आधे घंटे वो सारे काम करने हैं जो कि तुम्हारे बच गए हैं आज, ठीक है? और लास्ट पॉइंट क्या है? डोंट स्टडी मच। अब लोग सवाल पूछेंगे, यार पढ़ाने की तुम वीडियो बनाते हो और तुम बोल रहे हो कि भैया यार पढ़ाई मत करो, ये कैसा भैया दोगलापन दिखा रहे हो आप? दोगलापन नहीं दिखा रहा, समझाता हूं। देखो तुम 9th या 10th के स्टूडेंट हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्शन टाइम को कम करने की जरूरत है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या जरूरत है 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने की, तुम रोज 1 या 2 घंटे पढ़ लो, इतना बहुत है। अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को कम कर लो, उतना बहुत है। आजकल हमारे पास टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है ना। कितना समय हम हमारे गेम्स, मोबाइल फोन्स, टीवी वगैरह पे खराब करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अगर मैंने अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को कम कर लिया और मैं सिर्फ डेली 1 घंटे पढ़ूं, 2 घंटे करूं, अगर बस इतना ही पढ़ लूंगा ना, मैं सच बता रहा हूं, कंसंट्रेशन से अगर मैं इतना ही पढ़ लूंगा ना, तो एग्जाम में 95% लाना कोई बड़ी चीज है ही नहीं। क्योंकि हम तो इतने टॉपर स्टूडेंट को देखते हैं, कितना पढ़ते थे डेली 1 घंटे 2 घंटे, बस इतना पढ़ के भी हो जाता है। बट बात इतनी है, जब 1 या 2 घंटे तुम पढ़ रहे हो ना, तो सारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक मैसेज आ गया, एक ये हो गया, एक वो हो गया, किसी ने आपको बाहर से बुला लिया, मम्मी ने बोला दूध लेकर आ जा, ये सब नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। 1-2 घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। अगर इतना कर लोगे ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो इतनी लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्लास है, निकल जाएगी, ठीक है। और जाते जाते इस वीडियो के एंड में एक चीज बताऊंगा। देखो, क्लास 10th में स्पेशली हर एक स्टूडेंट को डर लगता है कि क्लास 10th है, बट अगर तुम अपने सीनियर से पूछोगे ना, जो कि क्लास 11th में है, तो वो आपको रियलिटी बताएंगे कि क्लास 10th बहुत आसान है। तो जब तुम भी पास कर जाओगे ना इस क्लास को, तो तुम्हें भी लगेगा यार ये तो बहुत सिंपल थी। तो ये सबके साथ होता है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। ऑन दिस नोट, इस शेड्यूल को फॉलो करो, इस डेली टाइम टेबल को फॉलो करो और अपने क्लास 9th या फिर 10th के अंदर 95% स्कोर करो। टेक केयर, बाय बाय।